गांव जिसका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ही नहीं है, ना रेलवे स्टेशन, ना प्रॉपर आइडेंटिटी और ना ही कोई सुनने वाला। लेकिन उसी गांव का एक आदमी पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देता है, क्रिकेट से, कुश्ती से और अपनी जिद से। अब प्रॉब्लम ये है, ये स्टोरी सुनने में इतनी पावरफुल लगती है कि लगता है पैडी एक मास्टरपीस होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर सिर्फ एक ओवर हाइप पैन इंडिया फिल्म है जिसे फैंस सोशल मीडिया पे ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर ये कोई नैरेटिव पीआर है? अब सबसे शॉकिंग बात, क्रिटिक्स एक ही चीज पर एग्री कर रहे हैं, फिल्म नहीं रामचरण पर। तो फाइनली बात करते हैं पेडी की, क्योंकि ये मूवी मैं देखकर आ चुका हूँ, रामचरण की मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म और शायद उनके करियर की सबसे रिस्की फिल्म भी, क्योंकि आचार्य फेल हुई, गेम चेंजर फेल हुई और ऑनेस्टली बोलूं तो अगर पेडी भी ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं करती तो ये क्वेश्चन सिर्फ फिल्म पे नहीं, रामचरण के सोलो स्टारडम पर उठने वाले थे। लेकिन रिलीज के बाद क्या रिएक्शन आए, उन्होंने डिस्कशन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एवरेज स्पोर्ट ड्रामा, और कुछ लोग तो सिर्फ ए.आर. रहमान का बैकग्राउंड स्कोर सुन के ही इमोशनल हो गए। पेडी सिर्फ क्रिकेट फिल्म नहीं है और सिर्फ एक्शन फिल्म भी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की स्टोरी है, एक ऐसे विलेज की स्टोरी जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। सोचो, आज के जमाने में गूगल मैप पे हर छोटा ढाबा मिल जाता है, लेकिन पेडी का गाँव रिकॉर्ड्स में ही नहीं है, और वहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाती है। रामचरण का कैरेक्टर पेडी एक जगेरी फैक्ट्री का वर्कर है, पैसे कमाने के लिए लोकल क्रिकेट मैचेस खेलता है। लाइफ सिंपल है, लेकिन फिर एक ट्रेजेडी सब कुछ बदल देती है, और यहीं से फिल्म स्पोर्ट ड्रामा से ज्यादा इमोशनल मूवमेंट बनाने लगती है। अब मैं बात करने वाला हूँ जहाँ ऑलमोस्ट सब एग्री करते हैं, रामचरण। और ऑनेस्टली अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो सिर्फ उसके लिए, तो शायद आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। बहुत सारे क्रिटिक्स और ऑडियंस के मेंबर एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं, करियर बेस्ट परफॉर्मेंस। अब यह स्टेटमेंट छोटी नहीं होती, स्पेशली जब एक्टर ने रागस्थलम जैसी फिल्म की हो। फिल्म के इमोशनल सीन्स, डायलेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और स्पेशली हॉस्पिटल सीक्वेंस, वहाँ रामचरण जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करते हैं। और यही रीजन है कि इवन लोग जिनको स्टोरी एवरेज लगी वो भी परफॉर्मेंस की तारीफ तो करेंगे ही। इट्स लाइक अ फाइन आई डू इट माई सेल्फ, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एक्टर होना और एक ग्रेट फिल्म होना दोनों अलग चीजें हैं। और यही पेडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। बहुत लोगों को फर्स्ट हाफ थोड़ा स्ट्रेच लगा, कुछ सीन अननेसेसरी लगते हैं, कुछ स्टोरी बीट्स इतने प्रेडिक्टेबल हैं कि आप पहले से ही गेस कर सकते हो कि क्या होने वाला है। और ऑनेस्टली आजकल ऑडियंस को सरप्राइज करना मुश्किल है, क्योंकि हम सब ने स्पोर्ट्स अंडरडॉग स्टोरीज पहले भी देखी हैं। इसलिए पेडी जब फैमिलियर फॉर्मूला फॉलो करती है तो थोड़ा सेफ फील करती है, लेकिन इंटरवल के आसपास फिल्म सडनली गेयर चेंज करती है, और वही मूवमेंट में ऑडियंस दोबारा इन्वेस्ट हो जाती है। फिल्म का इमोशनल बैकबोन है अप्पालासुरी, और जब उनके साथ ट्रेजेडी होती है वही सीन स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यहाँ से पेडी सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, अपने गाँव के लिए और अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है, और ऑडियंस इसी पॉइंट पर इमोशनली कनेक्ट करना शुरू करती है। हम सब लाइफ में कभी न कभी इग्नोर फील करते हैं, कभी फैमिली से, कभी सोसाइटी से, कभी सिस्टम से, और पेडी इसी इमोशन को यूज करती है। इसी वजह से क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट काफी लोगों पर काम करता है, क्योंकि अब आती है वो चीज जिसके बारे में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बात कर रहा है। फिल्म का हीरो नहीं, फिल्म का म्यूजिक, और इसके पीछे है क्रेजी स्टोरी। आजकल बहुत फिल्म में सॉन्ग होते हैं, लेकिन कितनी फिल्म में एक गाने को फाइनल करने में 50 दिन लगते हैं। पेडी में हुआ है, ए.आर. रहमान ने चिकरी चिकरी को परफेक्ट करने के लिए रिपोर्टेडली 50 दिन दिए, और ऑनेस्टली बैकग्राउंड स्कोर सुन के समझ भी आता है क्यों। ऑडियंस रिएक्शन में एक फ्रेज बार बार रिपीट हुआ, गूज़बम्प। और ये सिर्फ फैन बॉय नहीं बोल रहे, क्रिटिक भी म्यूजिक की फिल्म को बिगेस्ट स्ट्रेंथ में काउंट कर रहे हैं। कभी कभी एवरेज सीन भी ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर से एलिवेट हो जाता है, और पेडी में ये काफी बार होता है। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े डिवाइडेड टॉपिक पर, जानवी कपूर। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, क्रिटिसिज्म मोस्टली जानवी के परफॉर्मेंस को नहीं, कैरेक्टर राइटिंग को मिल रहा है। ऑडियंस का कॉमन कंप्लेंट था कैरेक्टर और डेप्थ मिलनी चाहिए थी, स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था, आर्क स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था। और ऑनेस्टली अगर आपने भी ट्रेलर देखा है तो आपको लगा होगा कि रोल काफी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन फाइनल मूवी में पोटेंशियल पूरी तरह यूज नहीं हुआ, और यही वजह है कि डिस्कशन सोशल मीडिया पर अभी भी चल रहा है। अब आता है सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, तेलुगु स्टेट्स में हाइप, एडवांस बुकिंग स्ट्रॉन्ग, ऑडियंस एक्साइटमेंट हाई, लेकिन हिंदी मार्केट सरप्राइजिंगली वीक। और यही वो पॉइंट है जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट कंसर्न रेज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले साउथ की फिल्म का नाम ही इनफ होता था। अब ऑडियंस सेलेक्ट
इफेक्टिव हो गई है। कंटेंट भी चाहिए, वर्ड ऑफ माउथ भी चाहिए। फिल्म पैन इंडिया लेवल से काम नहीं चल रहा और पेड्डी शायद इसी चेंजिंग ट्रेंड का एग्जाम्पल बन चुकी है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या पेड्डी एक्चुअली ब्लॉकबस्टर मटेरियल है या लोग सिर्फ रामचरण की परफॉर्मेंस की वजह से एक्स्ट्रा जेनरस हो रहे हैं? आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पेड्डी परफेक्ट फिल्म नहीं है, राइटिंग इश्यूज हैं, प्रेडिक्टेबल मूवमेंट है, पेसिंग प्रॉब्लम है, लेकिन फिल्म में हर्ट है, इमोशन है और सबसे इम्पोर्टेंट रामचरण की कमिटमेंट है। ये उन फिल्म में से है जो कभी कभी स्टम्बल करती है लेकिन गिरती नहीं, और जब क्लाइमैक्स आता है तब फिल्म का इमोशनल पे ऑफ काफी लोगों के लिए वर्थ इट बन जाता है। अगर आप रामचरण के फैन हो तो मस्ट वॉच, अगर आप स्पोर्ट ड्रामा पसंद करते हो तो यू कैन ट्राई, अगर आप सिर्फ एक फ्लॉलेस स्क्रीन प्ले ढूंढ रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल रखनी होगी। और ऑनेस्टली अगर पेड्डी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूंगा ये फिल्म अपने हीरो जैसी ही है, कभी रफ, कभी मैसी, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन जब इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है तब इम्पैक्ट छोड़ जाती है। क्या पेड्डी रामचरण की कमबैक फिल्म है या रागस्थलम अभी भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी रेटिंग जरूर ड्रॉप करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉपकॉर्न रेडी रखना।